कल ही नहीं चालू हुआ, कल ही गीता जयंती गई और दुख की बात है गीता जयंती का जितना कार्यक्रम होना चाहिए था भारत भर में वो नहीं हो पा रहे। ऐसा तो गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट में लिखा हुआ था, लेकिन तुरंत उस पे लोगों ने शोर बकोर करके उस विषय पर ठंडा पानी डाल दिया। गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, मनुष्य जीवन के लिए उसमें भगवान कृष्ण ने जो मार्गदर्शन किया है वही गीता में है। इसलिए हाईकोर्ट का जज का कहना बिल्कुल सही था कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। भारत में तो जिनको कोई भी लायकत नहीं, केवल राजकारण के वजह से कितने लोगों की जयंती मनाई जाती है, जिनको जिनका ना कोई चारित्र का ठिकाना है, जिनका जिनका कोई सामाजिक सेवा में योगदान है, केवल राजकीय मजबूरी से राजकीय लाभ के लिए कितने राजनेता लोगों की जयंती मनाई जाती है। और गीता जयंती कल होने के बावजूद उसको जितना महत्व मिलना चाहिए उतना मिला नहीं है। भगवत गीता पर आज तक सैकड़ों टीकाएं प्रकाशित हुई है, अनेक विद्वानों ने गीता पर लिखा है। वो सब लेखन अध्यात्म की दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने अभ्यास से लिखा हुआ है। हम और एक अलग दृष्टि से गीता की तरफ देखते हैं कि गीता का रचना सौंदर्य क्या है। अध्यात्म के बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अध्यात्म तो है ही गीता में, उस पर काफ़ी टीकाएं भी है, लेकिन जो बात शब्द में न कही गई हो, शब्द में कहने के बाद भी जो अभी प्रकट नहीं हुई हो, जिसको अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, गीता का रचना सौंदर्य एक अलग विषय है जिस पर लेखन करने के भगवती की कृपा हुई, मर्जी हुई तो उस पर एक लेखमाला शुरू करने का विचार में है। क्या है गीता का रचना सौंदर्य? गीता का पहला शब्द है धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो पहला शब्द हुआ है धर्म क्षेत्र, धर्म। और गीता का अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण, और अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम। गीता की शुरुआत धर्म और गीता का पूर्णता मम शब्द, धर्म मम, मेरा धर्म। सब गीता का सार, हर एक का जो अपना धर्म है स्वधर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में एक नहीं दो नहीं चार चार जगह कहा है स्वधर्मे निधर्म श्रेया स्वधर्मा न परित्यजेत। गीता का सेंट्रल पॉइंट, गीता का मुख्य विषय अपना धर्म, हर एक का अपना धर्म। अपना धर्म मतलब अपना कर्तव्य, किसी दूसरे धर्म की बात नहीं है। इसलिए गीता का सब सार दो ही शब्द में है, पहला शब्द धर्म, अंतिम शब्द मम, धर्म मम। व्यास जी ने सूचित किया है कि गीता का सार किसमें, अपना अपना धर्म में, स्वधर्म में है, अपने कर्तव्य में है। दुर्योधन अपना कर्तव्य भूल गया, इसलिए वो युद्ध के लिए तत्पर हुआ। रचना सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो एक मजे की बात ध्यान में आएगी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव के पक्ष में कौन कौन सेनापति है, कौन कौन महावीर है, युद्ध कुशल है, इनके नाम बताता है। इसमें भीम का है, दुष्टद्युम्न का है, सात्विक का है, लेकिन मजे की बात है दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया है उसमें। अब देखेंगे गीता शुरू पढ़ेंगे तो पांडव के पक्ष में कौन कौन युद्ध के लिए महारथी है, पराक्रमी लोग है, उन नामों में युधिष्ठिर धर्मराज का नाम दुर्योधन ने लिया नहीं है। वैसा कृष्ण के भी जिक्र नहीं किए। दुर्योधन ने दो नाम छोड़ दिए, धर्म और कृष्ण। कृष्ण क्या है? अंतरात्मा, हम आत्मा गुणाकेश। इसलिए उसने अपनी अंतरात्मा की बात मान ही नहीं कभी। अगर उसका अपनी अंतरात्मा की बात मानता तो शायद युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होता। थोड़ा विषयांतर करके कहेंगे,
अंग्रेजों के ज़माने में लखनऊ विद्यापीठ में कुछ प्रोफेसर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसमें एक अंग्रेजी विद्या विभूषित अपने आप को विद्वान समझने वाला, लेकिन अंग्रेजी से ज्ञान से अंधा हुआ एक अंग्रेजी वक्त कहता है, जन्म से भारतीय, रामकृष्ण परमहंस के बारे में कोई विषय निकला तो बोल पड़ा कि रामकृष्ण पागल है क्या, उनको क्या बात करनी, वो तो पागल आदमी था। रामकृष्ण परमहंस एक पागल आदमी था। उस समय एक ब्रिटेन का ही एक अंग्रेज वहाँ प्रोफेसर करके था, जिसने बाद में संन्यास लिया। अल्मोड़ा में उनका आश्रम था, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा। अल्मोड़ा में उन्होंने आश्रम बनाया, बाद में सन्यासी जीवन जिया। वो मूल ब्रिटिशर अंग्रेज। उसने तत्काल एक वाक्य में उसको जवाब दिया कि भाई, अगर रामकृष्ण परमहंस जैसे 4-5 पागल अगर हमारे यूरोप में पैदा होते तो दूसरा विश्व युद्ध ही न होता। रामकृष्ण परमहंस जैसे 4-5 पागल हमारे यूरोप खंड में भी पैदा होते तो जो विश्व युद्ध हुआ वो नहीं होता। उनकी अपनी चेतना से, उनके संस्कार से, उनके उपदेश से, उनके संसर्ग से, संग से। कहने का मतलब दुर्योधन ने कृष्ण का नाम नहीं लिया, मतलब अब अंतरात्मा बात सुनने के लिए राजी नहीं है, और धर्म का नाम लिया नहीं लिया, इसलिए वो धर्म से दूर है। भयानक युद्ध वही कर पाएगा जो धर्म से दूर है और अपने अंतरा चेतना से दूर है। जो अपने आंतरिक चेतना है, जिस चेतना पर शरीर टिका हुआ है, वो चेतना को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने आंतरिक चेतना को। वो जिस चेतना से सब जग भरा हुआ है, उस आंतरिक चेतना की उपेक्षा कर रहा, वो धर्म की उपेक्षा कर रहा, और इसीलिए युद्ध के लिए उद्युक्त हो, युद्ध के लिए तत्पर हुआ। और ये दुर्योधन का स्वभाव व्यास ने गीता की रचना में इस तरह से बिना कुछ कहे कि धर्मराज, युधिष्ठिर और कृष्ण का नाम लिए बिना वो पांडव पक्ष के वीरों का नाम ले रहा है। दोनों का नाम उसने मुंह से निकाला ही नहीं। इट इज जस्ट सजेस्टिंग कि दुर्योधन का नेचर क्या है, कि वो धार्मिक चेतना से दूर है, आंतरिक चेतना से दूर है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें एक मजे की बात, पांडवों का सेनापति वैसा दुष्टद्युम्न है, उसके ऊपर भीम है, और सबसे ऊपर सर सेनापति अर्जुन है। कौरवों का सेनापति भीष्म है, कृष्ण केवल सारथी है, वो सैनिक भी नहीं है, उसको कोई युद्ध करना भी नहीं है। अब युद्ध की शुरुआत के पहले भीष्म शंख ध्वनि करते हैं। अब भीष्म शंख ध्वनि करते हैं, वो वहाँ के सेनापति है, उन्हें अभी पांडव सेना का सूचित किया, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ, चैलेंज किया, आह्वान किया। अब भीष्म का शंख का प्रत्युत्तर देने का काम या तो दुष्टद्युम्न का था, या तो भीम का था, या तो अर्जुन का था। लेकिन सबसे पहले शंख कृष्ण ने बजाया, जो सारथी था, जिसको शंख बजाने का अधिकार भी नहीं था, जरूर भी नहीं थी, कि तो युद्ध करने वाला नहीं था। अरे व्यास जी ने केवल लेखन शैली से सूचित किया, लिखा है माधवा पांडवा सेव, पहला नाम कृष्ण का है, माधवा पांडवा सेव शंकान दत्मु पृथक पृथक। अरे एक बार नहीं, तुरंत अगले श्लोक में कहते हैं पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश में कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। और दूसरी बार भी श्लोक के पहला शब्द ऋषिकेश से 5 जन्य ऋषिकेशो, दोनों बार भगवान कृष्ण का जिक्र की हुई। इसका मतलब क्या है, कृष्ण भीष्म को यह सूचित करते कि भाई मैं इनका रक्षक हूँ, तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इनका ध्यान रखने के, संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं भले युद्ध करूँ ना करूँ, लेकिन इसका रक्षक तो मैं हूँ। इसलिए भीष्म का चैलेंज का स्वीकार कृष्ण ने शंख बजा के, और ये सूचित रूप से व्यास ने लिखा है, कहीं भी लिखा नहीं, खाली नाम शुरू में माधवा पांडवा से। रचना उल्टी भी करते, पहले पांडव शब्द ले सकते थे, नहीं, पहले माधवा शब्द लिया, फिर 5 ऋषि को जो पहले लिया। और एक मजे की बात, कौरव सेना से भी शंख ध्वनि हुए, भीष्म, द्रोण और बाकी लोगों ने,
लेकिन कौरव के सेना के पास कौन कौन से शंख थे किसी का भी नाम नहीं। लेकिन पांडव सेना में कौन से शंख थे? पांचजन्य, ऋषिकेशो, देवदत्त, धनंजय, पौर्णन, दद्मा। अलग अलग शंख का नाम, इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय जो भी ख्यातनाम शंख थे, जो लोगों में जिस नाम की जानकारी थी, वो सब शंख पांडव के पास थे। मतलब पांडव ऐसे ही कौरव से अधिक शक्तिशाली वीरशाली है और वो युद्ध वही जीतेंगे। वो केवल शंखों का नाम देके भी सूचित कर दिया कि जो ख्यातनाम शंख उस जमाने में थे वो सब पांडव के पास थे। कौरव के पास शंख थे, लेकिन उस वक्त कोई भी शंख ऐसा जिसका विशेष ना हो, ऐसा एक भी शंख कौरव के पास नहीं था। इसलिए कहीं भी कौरव के पास कौन सी शंख बजे इसकी जिक्र नहीं है। हाँ, पांडव के लिए पांचजन्य, ऋषिकेशो, देवदत्त, धनंजय, पौर्णदत्मा, अलग अलग शंख का नाम दिया है। इससे ये व्यास ये सूचित कर रहे हैं कि युद्ध में अंतिम विजय तो पांडव की होने वाली है, क्योंकि वो पहले से ही बलशाली शक्तिशाली विजय शीर्षी के मरे हुए। कृष्ण के लिए अनेक शब्द होने के बावजूद जब अर्जुन की स्थिति दोलायमान हो जाती है तो कृष्ण के लिए कहते हैं रस्तम स्थापम में अच्युतम। उसने कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अनेक नाम होके उनका प्रयोग नहीं किया है। उसने शब्द प्रयोग किया अच्युत। अच्युत मतलब जो च्युत नहीं होता, जो दोलायमान नहीं होता, जो अस्थिर नहीं होता। हे भगवान, तू अच्युत है, तू दोलायमान नहीं होता किसी परिस्थिति में। मैं जरा अंदर से हिल गया हूँ। मतलब अर्जुन के मनस्थिति का जो आगे का वर्ण है, आगे आने वाला वर्ण, वो पहले से सूचित कर जाए कि अब अर्जुन की स्थिति कैसे होगी। वो झोंके पर बैठा हो जो आदमी हिलता है, क्या कहता है उसको, दोलायमान, जो इसके ये पर बैठा हुआ इधर से उधर लोलक जैसा। अर्जुन के मनस्थिति का वर्ण जो आगे आएगा। लेकिन कृष्ण कैसा है? अच्युत है, वो स्थिर है किसी भी परिस्थिति में। इसलिए आप देखेंगे पूरी गीता में कृष्ण के और अर्जुन के अलग अलग नाम होते हुए विशिष्ट श्लोक में विशिष्ट शब्दों का ही प्रयोग किया है। जैसे दूसरा अध्याय में कृष्ण अर्जुन को चिढ़ाता है, उपदेश नहीं करता है, एक मित्र भाव से उसको कहता है क्लब्यम स्मग्गमा पार्थ, पर क्लिप कहता है, क्लिप मतलब नपुंसक कहता है। अर्जुन जैसे महावीर को क्लिप करना, उसको एक दर का उसको छू चुभाता है, उसके पुरुषार्थ को, उसको पराक्रम को चैलेंज करता है क्लिप करके। ये नपुंसक जैसा क्या बात करता है। और अर्जुन के लिए इतने नाम होने के बावजूद वहाँ शब्द प्रयोग क्या है? पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ है, कुंती का एक नाम था पृथा। पृथा मतलब कुंती का एक नाम। तो पार्थ मतलब पृथा का, कुंती का पुत्र। मतलब भगवान कृष्ण को याद करा दे रहे कि तू नपुंसक जैसी बात करने लगा है, तुम्हारी माँ तो अभी भी शत्रु के घर में रोके रोटी खा रही है। उसको एक तरह से इरिटेट कर रहे। देखो अर्जुन नाम था उसका, धनंजय नाम था, दूसरे नाम थे। वहाँ दूसरे नाम का प्रयोग नहीं किया। शुरू में क्लेबमा स्मग्गमा पार्थ, आगे के शब्द में कौनते शब्द आया है, कुंती का पुत्र। मतलब वो दो तीन बार उसको अपनी माँ के नाम से याद करा देते हैं कि तुझे अपने लिए नहीं, लेकिन माँ की जो प्रतिष्ठा की, इज्जत की रक्षा तो कर। और अभी भी जिन्होंने तुम्हारा इतना हार किया, जो तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे साथ लड़ने के उद्युक्त थे, उसके घर की रोटी खाने की उस पर नौबत आ चुकी है। उसके तो उस गुलामी से मुक्त कर। पार्थों को चैलेंज करने, उसको आह्वान करने के, उसको प्रेरणा करने के लिए, लड़ाई के लिए उसको उद्युक्त करने के लिए। इसे अर्जुन के इतने नाम होने के बावजूद जो दिए नाम है, ये जो सूचितार्थ है गीते का, संपूर्ण गीता में ऐसे अनेक श्लोक आपको मिलेंगे कि जहाँ जो तत्वज्ञान के भाषा में उसका जिक्र नहीं है, फिलॉसफी में उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन व्यास जी ने उसकी रचना से ऐसे अनेक अर्थ की छटाएं, अर्थ की विशिष्टता उसमें प्रकट किए हुए। और हमें भगवती की मर्जी हो तो इस पर एक लेख माला लिखनी है कि कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक में क्या विशेषता है शब्द की रचना के दृष्टि से। जैसे पहला अध्याय में कहा कि उसमें क्या विशेषता है, दूसरे अध्याय का शुरू में आगे कृष्ण अशोच न शोचतम, जहाँ से शुरुआत करते
कि जिसका सोचना नहीं चाहिए उस पर तो सोचता है। ये श्लोक, ये शब्द से अशोचो न शोचतम क्या सूचित करता है कि पहले अध्याय में कृष्ण अर्जुन ने, माफ कीजिए, अर्जुन ने जितने भी प्रश्न खड़े किए वो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, फालतू विषय, उसको चर्चा करने जैसा ही नहीं। ये सूचित करके पूरे गीता में पहले अध्याय में अर्जुन ने जितने भी सवाल किए थे उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने दिया नहीं है। अर्जुन जो वर्ण संकर की बात करते हैं या दूसरे प्रश्न उठाते हैं, दूसरे आदि का शुरू जो प्रश्न उठाते हैं अर्जुन, उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में दिया नहीं है। और वो कृष्ण किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाले नहीं है। ये केवल एक ही शब्द से व्यास ने सूचित कर दिया, अशोचो न शोचस्तम प्रज्ञा भाष्य भाषते, जिसका सोचना नहीं चाहिए उस पर तू सोचता है, इसलिए उस पर उत्तर देने की मुझे जरूरत ही नहीं लगती। और सीधा गीता का रहस्य समझाने की शुरुआत कर देते हैं। मजे की बात है गीता की रचना की, अगर इस पर जरा ध्यान दिया जाए, लोग विद्वान लोग गीता के अभ्यास ध्यान दे तो बहुत सा ऐसा खजाना हाथ में आएगा। जो अभी तक जितनी टीकाएं लिखी गई 150 अलग अलग आध्यात्मिक दृष्टि से, द्वैत अद्वैत और इतर अन्य दृष्टिकोण से, कर्मयोग भक्ति योग ईदान योग, लेकिन इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया कि गीता का अपना एक विशिष्ट रचना सौंदर्य है और उसमें एक विशिष्ट शब्द का विशिष्ट जगह प्रयोग किया हुआ है और उसे एक विशेष अर्थ सूचित होता है। अगर इस दृष्टि से भी अगर गीता का अध्ययन किया जाए तो लोगों को और कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा।